इस वीडियो में हम लोग प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच अंतर को जानेंगे। इधर है प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में लिखा हुआ और इधर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में लिखा हुआ है। इन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड फंक्शन। जो प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है उसमें प्रोग्राम को हम लोग फंक्शन के पार्ट में बांटा रहता है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में क्या होता है, कोड को जो स्मॉल पार्ट में बांटा रहता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग फॉलोज ए टॉप डाउन अप्रोच। जो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग होता है वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज ए बॉटम अप अप्रोच। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है वो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है प्रोग्राम को रन करने के लिए। देयर इज नो एक्सेस स्पेसिफायर इन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। जो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग होता है उसमें कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है एक्सेस स्पेसिफायर लाइक प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड etc। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पास एक्सेस स्पेसिफायर है, प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, जिसकी मदद से कौन हमारे जो भी प्रोग्राम का डाटा है वो एक्सेस कर सकता है। एडिंग न्यू डाटा एंड फंक्शन इज नॉट इजी। प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नया डाटा और फंक्शन को ऐड करना इजी नहीं है। एडिंग न्यू डाटा एंड फंक्शन इज इजी, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये आसान है ऐड करना। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग डज नॉट हैव एनी प्रॉपर वे ऑफ हाइडिंग डाटा सो इट इज लेस सिक्योर। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में डाटा को हाइड करने के लिए कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है तो ये कम सिक्योर है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोवाइड डाटा हाइडिंग सो इट इज मोर सिक्योर, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट उसमें है जो कि ज़्यादा सिक्योर है प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तुलना में। इन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है। ओवरलोडिंग इज पॉसिबल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ओवरलोडिंग पॉसिबल है। In procedural programming, there is no concept of data hiding and inheritance. Procedural programming में डाटा हाइडिंग और इनहेरिटेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में डाटा हाइडिंग और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। इन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग द फंक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डाटा। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में फंक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डाटा की तुलना में, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डाटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फंक्शन की तुलना में। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन द अनरियल वर्ल्ड। जो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग होता है वो अनरियल वर्ल्ड पे बेस्ड होता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड पे बेस्ड होता है। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग यूज फॉर डिजाइनिंग मीडियम साइज प्रोग्राम। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग का यूज हम लोग मीडियम साइज के प्रोग्राम को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज यूज फॉर डिजाइनिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का उपयोग हम लोग बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए करते हैं। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीड्यूरल अब्स्ट्रैक्शन। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग क्या करता है, प्रोसीड्यूरल अब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डाटा अब्स्ट्रैक्शन को यूज करता है। कोड रीयूजेबिलिटी अब्सेंट इन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। जो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग होता है उसमें कोड रीयूजेबिलिटी अनुपस्थित रहता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोड रीयूजेबिलिटी प्रेजेंट रहता है, जबकि क्लास के फॉर्मेट में रहता है, उसके ऑब्जेक्ट बना कर हम कई जगह यूज कर सकते हैं। प्रोसीड्यूरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एग्जांपल है सी, फोर्टन, पास्कल, बेसिक etc। ये पहले के लैंग्वेज है जो यूज होते थे, उनमें ये जो सी लैंग्वेज है आज भी यूज होता है, जो कि बहुत मुख्य है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं सी प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प, जो कि आज के जितने में मॉडर्न लैंग्वेज हो गए।